हेलो, मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी। आज यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के लिए हम रख रहे हैं। ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, इस पिक्चर में जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ये पेट है, एब्डोमेन। पहचान में आ रहा होगा। बहुत सारी महिलाएं इसको देखकर पहचान पा रही होंगी कि ये तो वैसा ही है जैसा उनका खुद का है। ऐसे ही टाँके लगे हुए हैं, ये टाँके लगे हुए हैं, स्ट्रेच मार्क्स बने हुए हैं और सबसे बड़ी मुसीबत ये टाँके। हम लोग, हमारी कई माताएं बहनें इन टाँकों को पहचानती हैं, रोज देखती हैं। उन यहाँ तक साड़ी बांधना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक साड़ी बांधना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये खुद को देखने में अच्छा नहीं लग रहा होता। इसकी वजह होती है सी सेक्शन हुआ है, एब्डोमिनल सर्जरी, डिलीवरी ऑपरेशन से हुई, डिलीवरी हुई, सिलाई कर दी डॉक्टर ने, वापस भेज दिया। उसके बाद 20 साल, 25 साल, 40 साल हो चुके हैं और निशान बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन जो आज हम ट्रीट कर रहे हैं, ये कंडीशन काफ़ी पुरानी है। पेशेंट को दिक्कत ये है कि इनका नाभि हट जाना एक टर्म है जो इनको परेशानी होती है। मालूम पड़ता है कि नाभि अपनी जगह से हट जाती है। थोड़ा भी वजन का काम कर लिया, वजन का काम थोड़ा भी, बहुत थोड़ा, इतना थोड़ा कि कपड़े निकाल कर एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में भी रख दिए तो भी ये दिक्कत पैदा हो जाती है कि लगता है नाभि अपनी जगह से हट गई। उसको पता कैसे करते हैं? पता कर लीजिए, नेवल है, बेली बटन कहते हैं, हिंदी में इसको नाभि कहते हैं। जब हम इसको थोड़ा सा दबा के छूते हैं तो एक पैल्पेशन, एक स्पंदन, एक पल्स हमको फील होती है। नेवल पल्स है वो। कायदे से उसको बिल्कुल यहीं पर फील होना चाहिए, परंतु रोगी जब इस बात का जिक्र करता है कि नाभि हट गई है, तब वो कहीं यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, किसी का यहाँ, कहीं और जगह फील हो रही होती है, बस यहाँ की बजाय। जिसको कि उनको परेशानी होती है मरीजों को, वो कहते हैं नाभि हट गई है। मेडिकल डॉक्टर्स इस एक्सप्लेनेशन को मानते नहीं। वो ये कहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं, नाभि हट नहीं सकती, हट जाएगी तो जीवित नहीं रहेंगे। ये मन का वहम है। परंतु अगर वो खुद भी छू के देखें तो महसूस करेंगे कि जो पल्सेशन यहाँ फील होना था वो यहाँ फील हो रहा है। अब इसका कोई जवाब नहीं है कि ये क्या है चीज़ जो यहाँ थी और वो वहाँ पे फील हो रही है। सामान्य भाषा में हम कहते हैं नाभि हट गई, नेवल डिस्प्लेसमेंट। इसके सिम्टम्स हैं पेट में दर्द होना, गैस बनना, भूख ना लगना, कमजोरी महसूस होना, कमर में दर्द होने लगना। ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इसकी मुख्य वजह है ये टाँकों का निशान, जो यहाँ पर शायद 10-15 साल पुराना है। किसी और माता बहन के केस में 40 साल, 25 साल पुराना होगा, 10 साल, 5 साल पुराना होगा। ऐसा होगा, अन्यथा इस तरीके से होगा, हॉरिजॉन्टल कट होगा। ये कट किसी भी डायरेक्शन में हो, सीधा हो या आड़ा हो, इस कट के लगने से एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है, स्कार मार्क। वो स्कार जो आ गया वो मांसपेशी के अंदर आता है, वो केवल खाल में नहीं है, वो मसल में है और उसके आ जाने की वजह से मसल परफॉर्म नहीं करती, अंडर परफॉर्मेंस में चली जाती है। ये एक बहुत बड़ी मसल है जिसके परफॉर्म ना करने की वजह से धीरे 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 दिक्कतें पैदा होना शुरू होती हैं। कमर में दर्द, घुटनों में गठिया हो जाना, गैस बनने लगना, डायबिटीज़ हो जाना, थायराइड हो जाना, यूट्रस में दिक्कत होने लगना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने लगना, माइग्रेन की दिक्कत होने लगना, गर्दन में दर्द होना, कंधे जाम हो जाना, ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं। रातों रात नहीं होती, एक के बाद एक धीरे धीरे, जीवन लंबा है, होती जाती। आज हम यहाँ जो ट्रीटमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको ड्राई नीडलिंग कहते हैं। ड्राई नीडलिंग स्टेलाइज नीडल्स होती हैं, जिनको कि मैं इससे पहले के सेशन में, अभी थोड़ी देर पहले, मैंने अराउंड हर नेक
और अराउंड हर लोअर बैक अभी मैं कर चुका हूँ। अब सीधे लेटने के बाद अब मैं यहाँ एब्डोमेन पे ले रहा हूँ। साइज ऑफ नीडल 60 mm है, 60 mm। देखने में कुछ लोगों को लगेगा कि ये बड़ा दर्दनाक मेथड है, परंतु ऐसा दर्दनाक नहीं होता। पेशेंट को कोई दर्द तकलीफ नहीं होती, कोई खून नहीं निकलता, कोई परेशानी नहीं होती। इसको करने की वजह यह है कि इसको करने से न्यूरल कनेक्शंस जो ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के उस पर्टिकुलर मसल के साथ हैं वो इम्प्रूव होते हैं, मसल्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, रोगी की परेशानी में उसको आराम मिलता है। फास्ट और सस्टेन्ड, जल्दी और लंबे समय के लिए। इसके साथ ही साथ रोगी को व्यायाम यानी कि रिहेबिलिटेशन के लिए एक्सरसाइजेज सजेस्ट करते हैं हम, यहाँ पर भी की हुई हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, डायनामिक न्यूरो स्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइजेज, शोल्डर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एंड लेग्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। इस प्रकार के व्यायाम हमने यहाँ पर भी सजेस्ट किए हुए हैं। उन व्यायामों को ये कर रही हैं और ईश्वर की कृपा से अपने हर मुलाकात में पहले से कुछ बेहतर अनुभव अपने बता रही हैं। लंबे दिनों के लिए इनको बहुत दूर से आना होता है, बार बार जल्दी नहीं बुलाना।